1970s में जब एस्ट्रोनॉमर्स बिग बैंग से निकली हुई लाइट की स्टडी कर रहे थे तो उन्होंने एक बहुत ही अनयूजुअल सी चीज को डिस्कवर किया। उन्होंने ये देखा कि हमारी गैलेक्सी और उसके अंदर की हर एक चीज, सोलर सिस्टम, आप और हम यूनिवर्स में 627 किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन ये नंबर समझना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल सा लगता है। लेकिन मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। समझो आप एक प्लेन में बैठे हो जिसकी स्पीड 700 किलोमीटर पर आवर की है। तो जमीन पे लोगों के लिए वो प्लेन तो बहुत ही तेज होगी, लेकिन आपके लिए अंदर सब कुछ नॉर्मल होगा। आपको ऐसा लगेगा कि आप जमीन पर ही बैठे हो। तो ये सेम चीज हमारी पृथ्वी, हमारे सोलर सिस्टम और हमारे गैलेक्सी के साथ भी होता है। जब मिल्की वे गैलेक्सी की स्पीड को फर्स्ट टाइम डिस्कवर किया गया था तो किसी को नहीं पता था कि क्यों हमारी गैलेक्सी इतनी तेजी से आगे बढ़ रही है। जैसा कि आपको पता ही होगा कि हमारा यूनिवर्स एक्सपांड हो रहा है और यूनिवर्स के अंदर सारे गैलेक्सीज भी अपनों से दूर जा रहे हैं, जिसे हबल फ्लो कहा जाता है। बट स्टिल डिस्कवरी के बाद एस्ट्रोनॉमर्स को यहाँ पे कुछ तो मिसिंग लगा। ऐसा लग रहा था कि हम एक ऐसी स्पीड और एक ऐसे डायरेक्शन में जा रहे हैं जिसे हम एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे, जैसे कि पूरी गैलेक्सी को दूर बड़ा कोई ऑब्जेक्ट खींच रहा हो। और ये बहुत ही ज्यादा टेंशन देने वाली बात थी। लेकिन बात यही नहीं रुकती, पर पता चला कि मिल्की वे गैलेक्सी ही नहीं बल्कि हमारे अराउंड के 1 लाख गैलेक्सीज जो कि 500 मिलियन लाइट ईयर्स दूर तक फैला हुआ है, वो सारी चीजों को एक मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट खींचे जा रहा था। अभी टेंशन देने वाली बात तो थी ही और बहुत डरावनी बात भी थी। तो एस्ट्रोनॉमर्स ने इस मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट का नाम द ग्रेट अट्रैक्टर रखा। वेल दोस्तों, आखिरकार ये द ग्रेट अट्रैक्टर है क्या? यूनिवर्स में किसी भी चीज को अट्रैक्ट करने के लिए ग्रेविटी की जरूरत होती है। हाँ? अगर ऑब्जेक्ट 1 ऑब्जेक्ट 2 को अपने ग्रेविटी से इन्फ्लुएंस कर रहा है तो ऑब्जेक्ट 1 का मास ऑब्जेक्ट 2 के कंपैरिजन में बहुत ही ज्यादा होना चाहिए। तो दी ग्रेट अट्रैक्टर का भी मास इतना ज्यादा होना चाहिए जो कि ये लाखों गैलेक्सीज को अपनी ओर खींच रहा है। और ये एक ऐसी चीज है जो कि यूनिवर्स के सारे लॉस को तोड़ते हुए दिखाई दे रही है। लेकिन सवाल यही आता है कि ये क्या चीज है। और एक और इम्पोर्टेंट बात, जब ये हमें अपनी तरफ खींच लेगा तब क्या होगा? हम स्पेस में दूर दूर की चीजें देखने के लिए ज्यादातर टेलीस्कोप का इस्तेमाल करते हैं, राइट? लेकिन एस्ट्रोनॉमर्स को ये चीज समझ जल्दी आ गया था कि ये टेलीस्कोप से तो दिखने नहीं वाला। मिल्की वे गैलेक्सी एक स्पाइरल गैलेक्सी है जो कि 1 लाख लाइट ईयर्स तक लंबा है। और जब हम अपने मिल्की वे गैलेक्सी को डीप स्पेस में देखने की कोशिश करते हैं तो हमें बहुत सारे इंटरस्टेलर डस्ट और क्लाउड देखने मिलता है जो कि हमारा व्यू ब्लॉक करता है। और इसी ब्लॉक वाले रीजन को जोन ऑफ अवॉइडेंस कहा जाता है। और ये करीब 10% यूनिवर्स के व्यू को ब्लॉक कर देता है। और हाँ, आपने सही समझा, इसी जोन ऑफ अवॉइडेंस में हमारा द ग्रेट अट्रैक्टर भी आता है। और इसी वजह से कई डिकेड्स तक जब द ग्रेट अट्रैक्टर डिस्कवर हुआ तो इसका असली नेचर हमारे लिए टोटली मिस्ट्री था। हम उसे सिर्फ इनडायरेक्टली स्टडी कर पाए और उसके आसपास के गैलेक्सीज के ग्रेविटेशन इम्पैक्ट को देख के हमें उसका अप्रोक्सीमेटली लोकेशन पता चला जो कि 150 से 250 मिलियन लाइट ईयर्स दूर है। एस्ट्रोनॉमर्स के बेस्ट एस्टिमेट्स के हिसाब से इसका मास 10 ट्रिलियन सन के मास के बराबर है। और यूनिवर्स में ऐसी कोई भी इतनी बड़ी चीज एग्जिस्ट नहीं करती थी। और हमने अब तक जो भी नॉन बड़ी चीज को डिस्कवर किया है वो एक अल्ट्रा मैसिव ब्लैक होल है टॉन 68, जिसका मास 66 बिलियन सन की मास के बराबर है। पर फिर भी ये द ग्रेट अट्रैक्टर से 1.5 लाख गुना कम है। यानी यू कांट इवन इमेजिन ये कितना बड़ा हो सकता है। आज से लगभग 40 साल पहले ये डिस्कवर हुआ था और हमें एग्जैक्टली तब नहीं पता था कि ये क्या है। पर इस बार हमें थोड़ा आइडिया जरूर लगा है। जैसे कि मैंने पहले ही मेंशन किया कि द ग्रेट अट्रैक्टर को डायरेक्टली स्टडी करना इम्पॉसिबल सा है, यानी कि वो टेलीस्कोप जो कि आसमान में दिखाई देने वाली लाइट को ही दिखती है। पर द ग्रेट अट्रैक्टर को 40 साल हो चुके थे डिस्कवर हुए और इतने में हमारी टेक्नोलॉजीज भी बढ़ी है। हमने रेडियो और इंफ्रारेड टेलीस्कोप में भी काफी एडवांसमेंट की है। इन नए टेक्नोलॉजीज की मदद से हम फाइनली जोन ऑफ अवॉइडेंस के थ्रू देखने में कामयाब हुए और उस पार्ट को देख पाए जिसमें ये मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट द ग्रेट अट्रैक्टर था। तो हमने वहाँ क्या देखा? जब हम जोन ऑफ अवॉइडेंस को देखने में कामयाब हुए, जैसा हमने सोचा था यूनिवर्स वैसा नहीं था।
साल 1990 में यूएसए, ब्रिटेन एंड जर्मनी ने मिलकर रोसाइट एक्सरे सैटेलाइट को स्पेस में लॉन्च किया था और यहाँ से हमें दी ग्रेट एटेक्टर का मास पता चला जो कि 1 क्वाड्रेंट सन के बराबर था। अब ये धीरे धीरे दी ग्रेट एटेक्टर के मिस्ट्री को सॉल्व करता हुआ नजर आ रहा था, पर एस्ट्रोनॉमर्स को यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ लग रहा था, क्योंकि 1 क्वाड्रेंट सोलर मास सुन के आपको ये बहुत ही ज्यादा लग रहा होगा, लेकिन एक्चुअली ये बहुत ही कम है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है ये लाखों गैलेक्सीज को अपनी ओर खींच रहा है, तो इसका मास इतना कम नहीं होना चाहिए, बल्कि इससे 1000 टाइम्स ज्यादा होना चाहिए। जब नए डेटा को एनालाइज किया गया तो एस्ट्रोनॉमर्स ने एक और बड़ी चीज डिस्कवर की। उन्होंने एक और रीजन देखा जहाँ पे बहुत सारे गैलेक्सीज का एक सुपर क्लस्टर था। सुपर क्लस्टर का मतलब है ग्रुप ऑफ गैलेक्सीज जहाँ पे बहुत सारे गैलेक्सीज एक साथ होते हैं। तो पृथ्वी से 65 करोड़ लाइट ईयर्स दूर दी ग्रेट एटेक्टर के पीछे ही शैबली क्लस्टर नाम का एक सुपर क्लस्टर था, जिसका मास दी ग्रेट एटेक्टर से भी 10 टाइम्स ज्यादा था। और अब चौंका देने वाली बात तो ये थी कि खुद शैबली क्लस्टर दी ग्रेट एटेक्टर को अपनी ओर खींच रहा था, और हम बाकी की लाखों गैलेक्सीज तो ऑलरेडी दी ग्रेट एटेक्टर की ओर तरफ जा ही रहे थे। यानी कि तीनों चोर पुलिस का खेल खेल रहे थे, तीनों एक दूसरे का पीछा कर रहे थे। लेकिन एक सवाल आपके मन में जरूर गूंज रहा होगा कि क्या होगा जब हम इसके पास चले जाएंगे और इससे टकरा जाएंगे, या फिर शैबली क्लस्टर दी ग्रेट एटेक्टर से टकरा जाएगा, तब क्या होगा? वेल फ्रेंड्स, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ये ऐसा कभी नहीं होने वाला। ये बात तो सच है कि हमारे मिल्की वे गैलेक्सी दी ग्रेट एटेक्टर की ओर तेजी से बढ़ रही है, लेकिन मैं आपको एक और बात बता दूं कि हमारा यूनिवर्स भी तेजी से एक्सपांड हो रहा है, और ये टाइम टू टाइम हमारी यूनिवर्स की एक्सपांशन की रेट भी बढ़ रही है। तो ये मैटर नहीं करता कि हम कितनी भी तेजी से ग्रेट एटेक्टर की ओर बढ़ रहे हैं, क्योंकि हमारा यूनिवर्स इससे ज्यादा तेजी से एक्सपांड हो रहा है। यानी जितनी तेज हम दी ग्रेट एटेक्टर की ओर जा रहे हैं, उससे ज्यादा तेजी से दी ग्रेट एटेक्टर हमसे दूर होते जा रहा है। और सेम कंडीशन शैलबी सुपर क्लस्टर के साथ भी हो रहा है। लेकिन दोस्तों, आज भी दी ग्रेट एटेक्टर एक अनसॉल्व मिस्ट्री ऐसा है, और हमें ये याद दिलाता है कि यूनिवर्स में कितने सारे मिस्ट्रीज भरे पड़े हैं। हम जितना ज्यादा स्पेस के बारे में जानते जा रहे हैं, उतनी ही ज्यादा मिस्ट्रीज बाहर रहते जा रही है। दोस्तों, अगर आपको ऐसे स्पेस रिलेटेड टॉपिक्स पसंद है तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं ऐसे कुछ इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। जय हिंद।